मैंने तो पहले ही कहा था, शेर हमला करने से पहले एक कदम पीछे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल द्विवेदी और आप देख रहे हैं गणित न्यूज। जी हां, बंगाल की शेरनी फिर जाग उठी है। वामपंथियों को धूल चटाने और कांग्रेस को पश्चिम बंगाल से साफ कर राजनीति में बढ़ी ममता गरीबों के हक के लिए फिर एक बार बंगाल की सड़कों पर लौट आई। और इस बात का शायद बहुत से भाजपाइयों को एहसास तक नहीं था कि सरकार भले कोई और चला रहा हो, लेकिन बंगाल की शेरनी में अभी बहुत दम है। दोस्तों, राजनीति में कुछ नेताओं की पहचान सिर्फ कुर्सी से नहीं होती, बल्कि संघर्ष से होती। और ममता बनर्जी उन नेताओं में से एक मानी जाती है जिनका पूरा राजनीतिक जीवन संघर्षों के बीच बना है। आज कोलकाता की सड़कों पर जब वह टीएमसी नेताओं और समर्थकों के साथ उतरी, तो एक बार फिर पूरे देश की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिक गईं। कई लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि क्या यह सिर्फ एक विरोध मार्च है या फिर 2029 के सबसे बड़े राजनीतिक मुकाबले की शुरुआत हो चुकी। दोस्तों, राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि विरोधी यह मान लेते हैं कि अब सामने वाला नेता कमजोर पड़ चुका है, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो हर चुनौती के बाद और ज्यादा मजबूती के साथ वापस लौटते हैं। आज ममता बनर्जी को देखकर उनके समर्थक यही बात कहते दिखाई दे रहे हैं। उनके सांसदों और विधायकों को खुलेआम लूटा गया, खरीदा गया, ऐसा उनके समर्थकों का आरोप है। लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी के चेहरे पर सिकन और भय कहीं नहीं दिख रहा। उन्होंने हार मानने के संकेत नहीं दिए, उन्होंने चुप्पी नहीं साधी, उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, बल्कि एक बार फिर जनता के बीच जाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। और आज उनके सड़कों पर प्रदर्शन में उमड़ी भीड़ ने यह जाहिर कर दिया है कि जेल और ईडी के डर से भले कुछ सांसद और विधायक उन्हें छोड़ रहे हों, लेकिन जनता की नजरों में वह आज भी नेता हैं, ऐसा उनके समर्थकों का मानना है। दोस्तों, राजनीति सिर्फ दिल्ली के सत्ता का खेल नहीं होती, राजनीति जनता के दिलों तक पहुंचने का नाम भी होती है। एक नेता की असली ताकत सिर्फ विधानसभा या संसद की सीटों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि संकट के समय उसके साथ कितने लोग खड़े रहते हैं। और आज कोलकाता की तस्वीरें यही संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि ममता बनर्जी अभी भी अपनी राजनीतिक जमीन पर मजबूती से खड़ी हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि ममता बनर्जी 2029 में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की कसम खा चुकी है। यह बात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। लेकिन राजनीति में सिर्फ नारे नहीं चलते, जनता का भरोसा भी जरूरी होता है। और शायद इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए वह एक बार फिर सड़कों पर उतरती दिखाई दे रही है। इतिहास भी गवाह है कि इसी तरह वामपंथियों ने भी उनके साथ मारपीट और अपमान किया था, लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीति से उखाड़ फेंका। यही कारण है कि आज उनके समर्थक कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें कमजोर समझ रहे हैं, वे शायद उनकी राजनीतिक यात्रा को भूल रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, किसी भी नेता को उसकी सबसे कठिन परिस्थितियों में परखा जाता है। जब सब कुछ उसके पक्ष में हो, तब मजबूत दिखना आसान होता है। असली परीक्षा तब होती है जब लोग साथ छोड़ने लगे, विरोधी हमलावर हो जाएं और हर दिन कई राजनीतिक चुनौतियां सामने खड़ी हों। ऐसे समय में भी अगर कोई नेता सड़कों पर उतरकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराता है, तो उसका राजनीतिक संदेश बहुत दूर तक जाता है। आज की भीड़ सिर्फ एक मार्च नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। समर्थक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता का भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। हालांकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता ही करती है। कोई भी नेता कितना बड़ा क्यों ना हो, चुनाव का नतीजा जनता के वोट से तय होता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों में एक बार फिर से ऊर्जा भरने की कोशिश की है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। यहां राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं चलती, बल्कि जमीनी पकड़ से चलती है। और यही वजह है कि जब भी ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं, तो देश भर में उसकी चर्चा शुरू हो जाती है। आज की तस्वीरों ने यह साफ भी कर दिया है कि ममता बनर्जी अभी भी खुद को एक बड़े राष्ट्रीय चेहरे के रूप में पेश करना चाहती है। अब निगाहें 2029 पर टिक चुकी हैं। आने वाले समय में देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। सवाल यह है कि क्या विपक्ष उनके नेतृत्व में एकजुट हो पाएगा? क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव समेत दूसरे विपक्षी दल 2029 में एक मजबूत चुनौती तैयार कर पाएंगे, या फिर भाजपा एक बार फिर अपनी रणनीति और संगठन के दम पर सत्ता में वापसी करेगी? इन सवालों का जवाब आज किसी के पास नहीं है।
लेकिन एक बात जरूर कही जा रही है कि ममता बनर्जी ने अपने विरोधियों को एक संदेश जरूर दे दिया है कि वह अभी मैदान छोड़ने वाली नहीं। और शायद यही वजह है कि उनके समर्थक एक बार फिर कह रहे हैं कि ममता जीते जी झुकने वाली नहीं। अब किसकी बारी है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन ममता के साथ उमड़ी भीड़ यह जरूर बताती है कि उनकी राजनीतिक मौजूदगी को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। अब सवाल आपसे, क्या 2029 में भाजपा सरकार फिर से बनेगी या विपक्षी दल एकजुट होकर इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे? क्या 2029 में फिर एक बड़ा खेला देखने को मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार।